हेलो दोस्तों हिप रिप्लेसमेंट के प्रति समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। जैसे कई लोग सोचते हैं कि हिप रिप्लेसमेंट सक्सेसफुल नहीं होता, या कई लोग कहते हैं कि ऑपरेशन के बाद बहुत दिनों तक बेड रेस्ट करना पड़ता है, या फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो हिप रिप्लेसमेंट है उसकी लाइफ भी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ जो हिप रिप्लेसमेंट है दोस्तों डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच से किया जा रहा है, जिसमें ऑपरेशन के 10-15 दिन बाद आप बिना वॉकर के चल सकते हो, आलती पालती मार सकते हो, इंडियन टॉयलेट यूज़ कर सकते हो, और साथ ही इसकी जो लाइफ है वो भी ज़्यादा रहती है। आज मेरे साथ एक फाइटर है जो बहुत दूर से मेरे पास आए हैं। इनका डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच से हिप रिप्लेसमेंट हुआ है। आइए इनकी स्टोरी आपको शेयर करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम धीरेन्द्र विक्रम पटेल है। आप कहाँ के रहने वाले हो धीरेन्द्र जी? मैं बनारस उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। कैसे आपके हिप में दिक्कत आ गई थी? सर स्टेरॉयड की वजह से आपके कूल्हे ख़राब हो गए जी थे? जी जी। तो आपको क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा था? सर दिक्कत चलने फिरने में बहुत हो रही थी, चाल में लंगड़ाहट थी और फिर काफ़ी दर्द होता था। पेन किलर के बावजूद काम नहीं करता था चलना फिरना। आपने वहाँ बनारस में दिखाया था क्या? BHU काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है वहाँ पे। दिखाया था सर, लगभग सारे डॉक्टरों को दिखाया था, आप लेकिन वहीं पे डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे थे? नहीं सर, वहाँ पे एक तो कास्टली पड़ रहा था, दूसरा हमारे यहाँ की और वहाँ की कॉस्ट में कितना अंतर आ रहा था? सर दूना से ज़्यादा का अंतर है। तो आपको नहीं लगा कि डॉक्टर साहब इतना डिस्काउंट दे रहे हैं तो कहीं चाइनीज़ सामान तो नहीं लगाते? इतना सस्ता कैसे हो रहा है यहाँ पे? नहीं सर, आपके बहुत से वीडियो हम देखे, बल्कि मरीजों से हमने बात भी किया तो मरीज लोग बहुत संतुष्ट थे। कई मरीज हमने व्यक्तिगत बात किया। आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ का? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना दर्द हुआ इस ऑपरेशन के अंदर? दर्द तो सर पता ही नहीं चला, और दूसरी बात कि जिस दिन सर्जरी हुई थी उसके रात में हल्का फुल्का दर्द हुआ, उसके बाद तो मतलब पेन किलर ना भी दिया था तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप सेटिस्फाइड फील कर रहे हो? बिल्कुल 100%। तो कोई और लोग हैं जो बनारस के रहने वाले हैं और जिनको हिप रिप्लेसमेंट का दिक्कत आया, तो आप बोलोगे यहाँ आ सकते हैं? बिल्कुल सर, यहीं आए और तुरंत आए, क्योंकि कोई इलाज नहीं है। नहीं, कई लोग इसमें कहते हैं कि हम देसी दवाइयाँ ले रहे हैं, पाउडर मंगा के खाते रहते हैं। अरे सर, मैं राइट मेरा हुआ था 10 साल पहले, तो मैंने वो कराया था, ड्रिल टेक्नोलॉजी से कराया था। हाँ। तो वो 60 दिन करीब सर्जरी के बाद मैं बेड पे था। 61वें दिन उठा तो एज इट इज हो गया, तो डॉक्टर बोले कि ये फेल हो गया, अभी रिप्लेसमेंट करा लो। तो ड्रिल टेक्नोलॉजी का कोई फ़ायदा नहीं है? कोई फ़ायदा नहीं। उसमें मेरा 2-2.5 लाख रुपए खर्च हुआ। उसके बाद फिर से मैं हिप रिप्लेसमेंट कराया, और 10 साल पहले सरकारी अस्पताल में कराया था। उस समय मेरा करीब 3 लाख रुपए के ऊपर खर्च हुआ था उस वक्त 10 साल पहले। आज जो है उसका आधा से कम खर्च हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो खर्चा है वो कम लग रहा है और गारंटी से इलाज हो रहा है। बहुत कम सर। तो दोस्तों हिप रिप्लेसमेंट से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों के EVN है, आप चूरन चटनी खा के या देसी दवाई खा के अपना टाइम मत ख़राब करिए कि उससे कहीं किडनी नहीं ख़राब हो जाए, क्योंकि जो एवेस्कुलर नेक्रोसिस है इसका मतलब ये है कि हिप में ब्लड जा ही नहीं रहा। तो आप जो भी दवाई खाओगे वो भी हिप में नहीं पहुँचेगी, बल्कि इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो जाएंगे। इसमें एकमात्र उपाय है कि एडवांस टेक्नोलॉजी से DA से आप हिप रिप्लेसमेंट कराइए, ताकि आपके कूल्हा चलेगा भी लंबा, पैर भी बराबर रहेंगे, छोटा बड़ा नहीं होगा, और लाइफ भी अच्छी रहेगी। ठीक है धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर।